नमस्कार, मैं अलाना खान। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि इंडस न्यूज 24/7 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ब्रिज हादसे के बाद पीएम के दौरे के लिए गुजरात अस्पताल की रातों रात साफ सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की यात्रा से पहले गुजरात के मोरवी के सिविल अस्पताल में बड़े पैमाने पर पुल ढहने की त्रासदी में जीवित बचे लोगों से मिलने के लिए रात भर चलने वाले सजने संवरने की विपक्ष ने आलोचना की है। माचू नदी पर केवल सस्पेंशन पुल के भीषण पतन के बाद प्रधानमंत्री आज सुबह मोरवी में होंगे। मारे गए लोगों में से 47 बच्चे थे। 100 से अधिक घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें से कई मोरवी के सिविल अस्पताल में हैं। बदायूं में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनकी बीवी और मां की गोली मारकर हत्या। हत्यारों ने राकेश गुप्ता के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिनमें राकेश के साथ ही उनकी मां शांति देवी और पत्नी शारदा देवी, तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। घटना को सपा ने राजनीतिक रंजिश बताते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में बेहद खराब हालत बनी हुई है। नोएडा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, ने 444 का आईक्यू दर्ज किया है। सफर इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में फिसल गया, जबकि गुरुग्राम का आईक्यू 391 पर रहा और बहुत खराब श्रेणी में बना रहा। शहरों में हवा की गुणवत्ता में पिछले दिन की तुलना में कोई सुधार नहीं दिखा। बुधवार 2 नवंबर से गुड़गांव के गंभीर श्रेणी में फिसलने का अनुमान है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में बिजनेस एक्टिविटीज पर बंदिश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मामले में ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में गत दिवस उल्लेखित हुई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओक की बेंच से जल्द सुनवाई को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गत 26 सितंबर को ताज के 500 मीटर के दायरे में बिजनेस एक्टिविटी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इससे कारोबारियों को बड़ा झटका लगा था। कारोबारियों की कई बार मीटिंग हुई। इस आदेश के बाद 30,000 से अधिक कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लूला डी सिल्वा की जीत के बाद बोल्सोनारो समर्थकों ने की आगजनी और चक्का जाम। लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले में बोल्सोनारो को हराकर जीत दर्ज की है। लूला की जीत के बाद ब्राजील में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। बोल्सोनारो की ओर से अब तक इस हार को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वे इन चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर सकते हैं और इन्हें चुनौती भी दे सकते हैं। उनकी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बोल्सोनारो मंगलवार को चुनावी नतीजों पर टिप्पणी कर सकते हैं। 14 नवंबर को मोरवी पुल हादसे की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। भारत की सर्वोच्च अदालत बीते रविवार गुजरात के मोरवी पुल हादसे पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस पुल हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और युवा भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। तिवारी ने अपनी याचिका में इस दर्दनाक हादसे की अदालत की निगरानी में न्यायिक जांच करने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में 14 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा? कोई सुझाव और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेलीमोशन पर भी फॉलो करें और इंडस न्यूज के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।